रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते होंगे। कहते हैं कि रास्ते बहुत मिलेंगे, मंजिल को भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपने किसी चीज़ के बारे में सोच लिया है, किसी मंजिल को पाने की सोच ली है, तब तक हमें नहीं रुकना है जब तक उसको प्राप्त ना कर लें। तो ये एक जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे चाहे कोई भी टारगेट हो हमने फिक्स कर लिया है, जैसे कि हम यहाँ पर डे रीजनिंग सेक्शन से प्रश्न करते हैं और भी इसके साथ साथ परीक्षाओं में यहाँ पर जो सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर हम उनको धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं तो एक दिन वो इस तरह से होते हैं कि आप जो प्रश्नों को काफ़ी टाइम में करते होंगे और धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप ओरल ही उसे बता सकते हैं कि इसका प्रश्न का आंसर इतना है और ये इस तरह से अटेम्प्ट किया जाए तो और जल्दी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमारे जो रीजनिंग सेक्शन है उसमें किस किस तरह के रेलवे ने या फिर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। खासकर ये जो प्रश्न हैं वो पीवीआईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे ने अपनी परीक्षाओं में पूछे हैं वहाँ से रहने वाले हैं और ये प्रश्न मिक्स प्रश्न आपके लिए मिलेंगे। तो चलिए हम अपना कीमती समय को बचाते हुए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में किस किस तरह के हमें प्रश्न मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मिसिंग से क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर हमें बताना है। एक बॉक्स है, उसमें कह रहे हैं कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न में यहाँ पर दे रखा है एक बॉक्स और उसमें कोई इस तरह से भरा गया है कि यहाँ पर जो सिक्वेंस है वो सिक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है नंबर। तो देखो यहाँ पर 1 है, 7 है और यहाँ पर कितना है 4 6 है। उसी तरह से यहाँ पर 2 है, 6 है और 3 4 है। आगे देखो 3 है, 8 है और इस बॉक्स में क्या आना चाहिए हमें ये बताना है। तो देखो अगर हम इसको स्क्वायर करके देखें या प्लस को यहाँ पर प्लस करके देखें, अगर प्लस कर रहे हैं तब तो यहाँ पर कहानी नहीं बनने वाली और माइनस कर रहे हैं तब भी नहीं बनेगी। ठीक, और हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी कहानी नहीं बनेगी। तो हम क्यों ना इसका स्क्वायर करें। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे बड़ी संख्या भाई यही है। तो 7 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 7 सत्ते 49 आता है। ठीक, 7 सत्ते 49 में से एक माइनस कर देते हैं तब हमारे पास में बनता है कितना, हमारे पास में बनेगा यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 47। लेकिन साहब यहाँ तो कितना दे रखा है, यहाँ कुछ अलग ही दे रखा है ना, यहाँ पर कुछ अलग ही दे रखा है। ठीक है, तो और हम आगे चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर 47 बनना चाहिए, यहाँ पर 47 बनना चाहिए, लेकिन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारा आंसर है वो कि यहाँ पर दे रखा है 46। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर आगे कितना है 6 है। ठीक है, अगर हम 6 का यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं तो देखो 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 छंग कितने होते हैं, 36 होते हैं, है ना। 6 छंग 36 और माइनस इसमें क्या किया गया है भाई, यहाँ पर अगर 2 को यहाँ पर रख देते हैं। आगे चलते हैं साहब, आगे कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक, 8 का स्क्वायर 64 होता है और यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर 3 माइनस किया है तो यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ पर आ गया 3 को अगर माइनस करेंगे तो 61 बनेगा। ठीक है, 61 बनेगा। यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 34 बनेगा, 30 4 34। और यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए यहाँ पर 40 और 8 48, लेकिन यहाँ पर कितना है 46 है। हो सकता है यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया हो, है ना। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 48 आना चाहिए ये। ठीक, तभी ये बन पाएगा। ठीक है, और कोई सिक्वेंस इसका लग नहीं रहा है।
तो हमारा ऑप्शन इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो डायरेक्शन से प्रश्न है। कह रहे हैं कि रोशनी अपने घर से 9 एएम पर आती है और बाईं तरफ अपनी छाया देखती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है? ठीक है, चलिए भाई रोशनी को हमें देखना है, ये किस दिशा से हमें किस दिशा की ओर जा रही होगी। तो देखो अगर यहाँ पर बोला गया है कि उसकी जो बाईं तरफ छाया दिखती है, तो ये किस तरफ की ओर जा रही होगी? भाई देखो ये सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि यहाँ पर 9 एएम बताया गया है। अब जो सूर्य है वो सूर्य क्या है, सूर्य उत्तर दिशा की ओर यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर सूर्य किस दिशा की ओर, देखो सूर्य है वो सुबह सुबह किस दिशा की ओर दिखता है, उगता है मतलब। तो यहाँ पर पूरब दिशा की ओर उगता है, इसलिए ये वस्तु कहाँ, ये मतलब रोशनी है वो किस दिशा की हो रही, देखो यहाँ पर ये रोशनी है, ठीक है। अगर ये इस तरह दिशा की ओर जाएगी, उत्तर दिशा की ओर, तो इसकी जो छाया बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पर बाएं बनेगी, है ना। यहाँ पर बायां है और यहाँ पर कहाँ है, ये दायां है, यही तो दायां है हमारा, तो ये दायां हो गया, दायां, ठीक है, ये दायां हो गया। छाया इसी की इसी साइड में बन रही है, इस साइड में, यहाँ पर ये छाया बनेगी इसकी, ठीक, ये छाया बनने जा रही है और ये इसकी दिशा कौन सी होगी, ये उत्तर दिशा होगी। तो ऑप्शन हमारा क्या ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं, हल्का सा इसे बड़ा करते हैं और देखो यहाँ पर जो यहाँ पर बना है वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर साहब क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या क्या हुआ है, एक बार चेक करके देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर 12 है, अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, लेकिन 144 यहाँ पर दे रखा नहीं है। तो क्या करेंगे, 12 पंजे 60, यहाँ पर 12 गुणा 5, 12 पंजे 60, ठीक, 60 में 7 को और ऐड कर दें तभी तो यहाँ पर 67 बनेगा, 67, है ना, ये बनना है। अच्छा आगे देखो, यहाँ पर 9 है, 9 को 5 से गुणा कर दें, यहाँ पर 9 गुणा 5, 9 पंजे 45 होता है, ठीक, 45, 45 में अगर 7 को और हम ऐड कर दें, क्योंकि ऊपर 7 को ऐड किया गया है, ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 7 5 12 और यहाँ पर 4 52 बनेगा, ठीक है। 50 और 2 52, 52 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखो यहाँ पर लुप्त संख्या हमें बताना है, ये फिगर 3 दे रखी है, इसमें बताना है कि 36 किस तरह से आया है, 64 किस तरह से आया, उसी तरह से यहाँ पर जो खाली बॉक्स है इसमें क्या आना चाहिए, ठीक। अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो देखो स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसकी गुणा कर दें तो देखो 7 पंजे 35, लेकिन यहाँ पर 36 दे रखा है, अगर इस तरह से गुणा कर दें तो यहाँ पर और इसकी गुणा करेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 और 5 तियाँ 15, 15 यहाँ पर और यहाँ पर बना देंगे तो देखो ज़्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 36 चाहिए, यहाँ से 30 तो यही होगा, यहाँ पर बनना है 43 बन जाएगा, तो ये हो नहीं सकता है। तो और अब इसमें क्या बन सकता है, एक बार इसको इरेज करते हैं हम और देखते हैं क्या, अगर इसको ऐड कर देते हैं तो देखो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं, 8 8 16 और यहाँ पर 2 और 1 3, 36 बनना है, ठीक है, ओके, हमारा सब यहाँ पर ठीक है। आगे देखो इसको, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, इनको ऐड कर देते हैं, 8 6 14 और यहाँ पर बनना है 64, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हमारा ये सीक्वेंस लगेगा, तो देखो 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 और 10 और 4 के वो 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, इनको हम ऐड कर देते हैं तो कितना बनता है, 28,
ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साहब, अगला प्रश्न क्या है। इसमें भी हमें ये बॉक्स दे रखा है, इसमें बताना है कि इसमें साहब जो चल इसमें क्या रहा है। अगर हम इसको देखते हैं तो देखो यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। अगर हम इसको देखें तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो ए है। अगर हम इसका जो प्लेस वैल्यू है वो निकालें तो देखो ए कै नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। उसी तरह से यहाँ पर ई 5 नंबर पे आ रहा आता है और ओ कितने नंबर पे आता है, ओ आता है हमारा कितने नंबर पर, 15 नंबर पर आता है। ठीक है, आगे देखो ये 5 नंबर आएगा, यहाँ पर जे 10 नंबर पे आता है और यहाँ पर बी कितने नंबर पर आता है, 22 नंबर पे आता है। ठीक, 9 नंबर पर आई आता है, ओ आता है 15 नंबर पर। हमें बताना है यहाँ पर साहब क्या आएगा, यही तो बताना है हमें। और यही हमारी ये क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ से लेके यहाँ तक 5 का अंतर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 का अंतर है। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो कितने का अंतर बनना है भाई, 5 और 2 7 का अंतर बनना है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी भाई 7 का अंतर होना चाहिए ना। अगर 7 को इसमें ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा, 29 बनेगा, है ना। 29 बनेगा और 29 में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने टोटल लेटर होते हैं, 26 होते हैं। 26 को हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो बचेगा 3, और 3 नंबर पे क्या आता है, सी आता है। तो सी ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर ठीक रहेगा हमारा। अगले चलते हैं, यहाँ पर भी देखो मिसिंग, यहाँ पर नंबर हमें बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी तरह से यहाँ पर लेटर दे रखे हैं। अगर इसको यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो देखो यहाँ पर क्या बन सकता है। तो देखो के नंबर कितने पर आता है भाई, के नंबर पर आता है, कहते हैं जे के यहाँ पर 11 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, और यहाँ पर पी आता है कितने नंबर पर, 16 नंबर पर आता है ना। यहाँ पर 16 नंबर पर आता है पी। ठीक, अच्छा अब देखो इसमें क्या हो सकता है। अगर हम इस तरह से ये घुमा रहे हैं या फिर इस तरह से घुमा रहे हैं तो देखो यहाँ पर डिफरेंट कितने का, यहाँ पर डिफरेंट कितने का है और यहाँ पर डिफरेंट कितने का है। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले देख रहे हैं तो साहब इसमें तो 9 का डिफरेंट है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है कितने का, यहाँ पर 4 का डिफरेंट है। तो देखो ये इस तरह से बन सकता है ना। तो एक बार इसको और एंटी क्लॉकवाइज अगर देखते हैं तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं उस तरह से, अगर हम ठीक से हो सकता है आपके समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार हम इसको मिटाते हैं और देखते हैं दूसरा लॉजिक क्या लग रहा है। अगर हम देखो यहाँ पर के है, के को यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर के को 11 लिख दें। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिख दें जो आने वाला है। पी को यहाँ पर इस तरह से लिख दें कि पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पर आता है। और आगे क्या है, 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख देते हैं। अब यहाँ से देखो यहाँ तक का कितने का अंतर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर है वो 4 का अंतर है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखते हैं, अगर 4 है, 4 का और यहाँ पर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर साहब ये तो हो नहीं सकता है। तो देखो और हम यहाँ पर अगर यहाँ पर ऑप्शन लिख के देखते हैं, अगर यहाँ पर एम को रख देते हैं हम, एम को यहाँ पर रख दिया तो देखो यहाँ से लेके एम आता है 13 नंबर पर। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं तो कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं तो 3 का अंतर आ रहा है, और ये देखो 4 का अंतर है। तो देखो 3 अंतर, 2 अंतर, 3 अंतर, 4 अंतर, तो यहाँ पर एम आना चाहिए। पहले ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में देखो यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया है जो साहब यहाँ पर एक संख्या हमें गलत आ गई है, उस गलत संख्या को हमें बताना। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका अंतर कितना मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है देखने के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर हमें देखने के लिए कितने का मिल रहा है, 10 का मिल रहा है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर देखने के लिए कितने का मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 0, और यहाँ पर कितना आ गया,
यहाँ पर आ गया हमारा 2, 5 है, 10 है, 10 के बाद में डायरेक्ट 20 आया है। यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साहब कितना 40। ठीक, आगे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर हमें कितना का मिलना चाहिए, यहाँ पर वही देखो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर देखो 10 में से इधर से 1 घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यही हमारा गलत है। यहाँ पर 160 है, यही गलत है। क्यों? क्योंकि देखो 5 का अंतर, 10 का अंतर, 20 का अंतर, 40 का अंतर, 80 का अंतर होना चाहिए था ना। आगे अगर हम इसको ही चेक कर देते हैं तो देखो 9 में से 9 गए, 0 बन रहा है। यहाँ पर देखो 2 बन रहा है और यहाँ पर कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 3। तो पीछे 0 तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साहब, अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि किसी निश्चित भाषा में यहाँ पर बिहार को 12, 45, 5 और टाटा को 74, 74 लिखा जाता है, तो उसी तरह से बाहर को क्या लिखा जाएगा, हमसे यही पूछा गया है। देखो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और ये कोडिंग डिकोडिंग कौन सी है, अक्षर और यहाँ पर नंबर कोडिंग दोनों मिक्स कोडिंग इसको कहा जाता है, मिक्स कोडिंग से सवाल है। देखते हैं साहब इसमें क्या रहने वाला है। तो देखो अगर नंबर कोडिंग में अगर देखा जाए कि साहब प्लेस वैल्यू तो इसकी दिख नहीं रही है ना, प्लेस वैल्यू दिख नहीं रही है, तो हो सकता है इसका क्या कर दिया गया हो सकता है नंबर और अक्षर की कोडिंग सेम कर दी गई। तो देखो बी, बी एक पे आया है। अच्छा और देखते हैं और बी कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, और तो कहीं पर नहीं मिल रहा है बी, है ना। बी यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर हमें बताना उसमें बी है। अच्छा और देखते हैं और क्या है, देखो ए है, ए को कितना इन्होंने बताया है, 4 बताया है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ दोनों जगह 4 आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो बी, बी के लिए क्या आना चाहिए भाई, 1 आना चाहिए, और यहाँ पर ए के लिए 4 है और यहाँ पर भी 4 आना चाहिए। ठीक, आर के लिए इन्होंने 5 बताया तो यहाँ पर 5 आना चाहिए। ठीक है, एच, एच यहाँ पर ये है, एच है तो एच के लिए 3 नंबर इन्होंने बनाया है। तो ये हमारा बनना है इसका लॉजिक, तो यहाँ पर बनना है 14, 34, 5, 14, 34, 5 किसी में है, 14, 34 यहाँ पर 35 है, 14, 34, 5 ये नहीं है, 14, 34, 5 ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। बोला गया है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में सी बी ई डी को IHTL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में GFAB को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सी, सी के नंबर पे आ रहा है भाई, देखो सी 3 नंबर पे है। ठीक, उसके बाद में बी 2 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है। इसको क्या क्या कोड बना दिया है, यहाँ पर कितने का यहाँ पर आई 9 नंबर पे आता है, एच कितने नंबर पे आता है, एच आता है हमारा कै नंबर पे, एच आता है हमारा 8 नंबर पर। ठीक, आई 20 नंबर पे आता है। ठीक है, आगे एल कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर। इसमें क्या किया गया है, तो देखो यहाँ पर सीधी सीधी इन्होंने क्या कर दिए, 3 से गुणा करेंगे तो 3 तियाँ 9 होता है। ठीक है, 3 तियाँ 9 होता है। उसी तरह से 2 चौक कितना होता है, 2 चौक कितना होता है, 8 होता है। उसी तरह से 5, 5 है तो यहाँ पर 5 की 4 से गुणा कर दिए ना, 5 चौक, यहाँ पर यही तो होगा, 5 चौक। उसी तरह से यहाँ पर 4 है, 4 की कर दिए 4 तियाँ, यहाँ पर 3 से गुणा कर दिए। ये हमारा इसका सीक्वेंस बनना है। उसी तरह से अगर इसको देखें तो जी नंबर यहाँ पर आता है, जी नंबर यहाँ पर कितना आता है, 7 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है कै नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर। ठीक है, अगर इसको हम 7 है, ठीक है, 7 को अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो 7 तियाँ यहाँ पर क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 21 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4 से गुणा करना है, 6 चौक 24। ठीक, यहाँ पर 6 चौक 24 तो 24 आना चाहिए। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर 1 1 चौक 4,
है ना, 1 चौक 4 तो 4 नंबर आना चाहिए। और यहाँ पर 3 से गुणा करने हैं तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 6 आना चाहिए। तो इसका ये कोड होगा। अब 21 पे यू आता है, 24 पर एक्स आता है और 4 नंबर आता है डी पर। और यहाँ पर ये क्या है, ये 3 दूनी 6, ये 6 नंबर है। तो 6 पर क्या आता है, एफ आता है, ये होना चाहिए। तो यू एक्स डी एफ, यू एक्स डी एफ कहीं पे है, यू एक्स डी एफ ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में देखो क्या कहा गया है। यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा गया है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि माया सुचिता से लंबी है। ठीक है, लंबे से प्रश्न पूछा गया है, हम क्यों ना इसको क्या करें, अगर शॉर्ट से लिखें तो एम लिख सकते हैं माया के लिए, और सुचित्रा के लिए एस लिख सकते हैं। तो माया सुचित्रा से लंबी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सबसे यहाँ पर छोटी लड़की के लिए बारे में बात की गई है। यहाँ पर माया सुचित्रा से लंबी है, तो माया सुचित्रा से लंबी परंतु रोशनी से जितनी नहीं है, तो रोशनी इससे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर रोशनी फिर जितनी आगे कहा गया है, रोशनी जितना नहीं, रोशनी और कल्पना की लंबाई बराबर है। भाई रोशनी और कल्पना की लंबाई यहाँ पर बराबर है। ठीक है, आगे कहा गया माया रेखा से छोटी है। जो माया है, जो माया है वो कौन है, रेखा से छोटी है। ठीक है, तो माया रेखा से छोटी, तो यहाँ पर रेखा आ जाएगी, है ना। आर और के इसके लिए लिख देते हैं, माया रेखा से छोटी है। आगे कहेगा कि सबसे यहाँ पर छोटी कौन सी लड़की है। तो देखो एस, एस के लिए क्या लिखा था हमने, सुचित्रा लिखा था, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ये हमारा सिक्यों से जाकर बनेगा, सबसे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, इस तरह से बनेगा। आगे यहाँ पर देखो कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द को हमें क्या करना है, चयन करना है। तो साहब यहाँ पर देखो अलग कौन सा, आउट वन आउट हमें देखना है कि इसमें आउट वन आउट क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसमें क्या हो सकता। तो देखो यहाँ पर 27 है। ठीक है, 27 किसका क्यूब यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 का, इस यहाँ पर 3 है, 3 का क्यूब क्या है यहाँ पर, यहाँ पर 3 का घन क्या है, 3 का घन है 27। तो यहाँ पर 4 का घन है ना, 4 का घन कितना है, 64 है। उसी तरह से यहाँ पर 5, 5 का ये क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर एक का घन क्या होता है, एक ही होता है। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखो डायरेक्शन से प्रश्न है और यहाँ पर बोला गया है कि साहब माया है वो अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है माया, उत्तर दिशा यही तो है। कह रहा है कि 30 किलोमीटर तक जाती है, साहब 30 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक गई। ठीक है, आगे कह रहे हैं तब वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर जाती है। साहब पश्चिम की ओर मुड़ी और कितना जा रही है, 40 मीटर जा रही है, किलोमीटर जा रही है। फिर कह रहे हैं कि तो वह अब अपने घर से कितनी दूरी पर है। साहब घर से दूरी देखना है, तो घर से दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये कितनी होगी। तो यहाँ पर 30 है, 30 का स्क्वायर कितने करेंगे तो क्या आएगा, 30 का स्क्वायर 3 तिया 9, 900 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना है, 4 चौक 16, डबल जीरो यहाँ पर भी चढ़ा दिया। ठीक, और इसके ऊपर लगा दिया अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 16 और 9 कितने हो जाए, 25। ठीक, 16 9 कितना हो जाता है, 25 होता है। यहाँ पर 4 जीरो लगा दिए, यही तो हो गया। अब इसको हम इसमें से निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, 5, 5 का डबल जीरो। ठीक है, यहाँ पर ये 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं ना। हम्म,
एक मिनट रुकिए आप। ठीक है। अब देखो, अब रुको, यहाँ पर अगर 40 है, ठीक है, 40 का हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 40 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। आगे देखो यहाँ पर 30 है तो 30 का स्क्वायर कर देते हैं हम, 30 का स्क्वायर कर देते हैं और ऊपर इसके क्या चढ़ा देते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं हम रूट। इस तरह से आपको अब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर 4 है, 4 चौक कितना होता है, 4 चौक कितना होता है, 16 होता है ना, 16 होता है, एक जीरो है ना, तो यहाँ पर डबल जीरो अब होगा ये। उसी तरह से यहाँ पर 3 3 9, यहाँ पर डबल जीरो कर दिया, अब ठीक है ना। अब यहाँ पर 16 9 कितना होता है, 25 होता है, 25, और यहाँ पर डबल जीरो लगा दिया, फिर से भी यहाँ पर क्या चढ़ा दिया, अब 5 यहाँ पर निकाल लिया, ठीक, और यहाँ पर 5, ठीक, 5 25, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 50 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या, आप इसको देखते ही बता सकते हैं कि इसमें साहब क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर स्वर और व्यंजन का खेल है, हमें यहाँ पर दिख रहे हैं 4 स्वर दिख रहे हैं, एक व्यंजन दिख रहा है, तो वही हमारा अलग है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, और ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या है, आगे देखो बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये भी क्या प्रश्न आया हुआ है, ये भी प्रश्न हमें पूछा गया है, ये कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। SUN सन के लिए TRTTBMO लिखा जाता है, तो यहाँ पर WAN के लिए क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर एस है, एस को यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या कर दिया गया है, एक यहाँ पर कम किया गया है और एक बढ़ा दिया गया है। तो देखो एस के पहले क्या आता है, एस के पहले आता है आर, और एस के बाद में आता है टी, यहाँ पर ये कर दिया। उसी तरह से यू, यू के पहले क्या आता है, टी आता है, बाद में आता है क्या आता है, बी आता है। उसी तरह से एन, एन के पहले क्या आता है, एन के पहले एम आता है, और एन के बाद में क्या आता है, ओ आता है। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर एस है, ठीक, एस के पहले क्या आएगा और एक्स के बाद में क्या आएगा। यहाँ पर एक प्लस किया गया है और एक क्या किया गया है, यहाँ पर माइनस किया गया है, तो माइनस और प्लस का खेल है, ठीक। यहाँ पर अगर प्लस करें तो एस से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक। और एक प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर, यहाँ पर एस, एस के बाद में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये हमारा खेल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर सभी में प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस किया गया है, तो डब्लू, डब्लू में अगर एक को प्लस कर, यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, डब्लू में हम एक को माइनस करेंगे तो बी आएगा, है ना, यहाँ पर बी आएगा, ठीक। और यहाँ पर डब्लू में एक को अगर हम प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 23 नंबर, 23 की 24 नंबर आएगा, 24 नंबर पर एक्स आता है, तो बी एक्स कहाँ कहाँ दे रखा है, यहाँ पर बी एक्स कहाँ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है और ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, ये दोनों हटा दीजिए। अच्छा अब फिर एन, है ना, पीछे से चेक कर देते हैं हम। एन, एन के पहले क्या आता है साहब, एन के पहले अगर देखा जाए तो एन के पहले क्या आता है, एम आता है, तो यहाँ पर एम चाहिए हम लोगों को लिए ना, यहाँ पर एम चाहिए। और एन के बाद में क्या आता है, एन के, एन के बाद में क्या आता है, एन के बाद में आता है ओ, तो ओ चाहिए लास्ट में, हमें ओ चाहिए, पहले बी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। आगा अगला देखो, यहाँ पर ये जो श्रृंखला से क्वेश्चन है, सीरीज से क्वेश्चन है, इसमें भी हमें चेक करना है कि साहब इसमें क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर नियम तो ये है कि इनके सबके जोड़े बना लो, लेकिन जोड़े से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर जोड़े से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो एक बार चलो हम चेक कर लेते हैं कि जोड़े से होता है नहीं होता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 अगर 18 का पेयर बनाएंगे तो 3 का पेयर बनेगा या फिर 6 का पेयर बनेगा। 3 का पेयर यहाँ से हम बनाते हैं, यहाँ से 3 का पेयर बनाते हैं, तो देखो 3 का पेयर कहीं से यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो देखो यहाँ पर बीच में सी है, यहाँ पर बीच में बी है, यहाँ पर क्या है पता नहीं है, और यहाँ पर क्या है ये भी, चलो चेक कर देते हैं एक बार हम। अगर यहाँ पर
सी से पहले बी रख के देखते हैं, तो देखो सी से पहले कुछ यहाँ पर लेटर रख के देख सकते हैं। देखो सी के बाद में तो यहाँ पर बी है, ठीक है। सेकंड नंबर पर बी कहीं पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। तो इसमें और क्या सीक्वेंस लाग सकता है, उसको हम देखते हैं। तो अगर इसको 6-6 के पेयर में बनाए तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। आगे देखो बी डी बराबर में है। अब यहाँ पर देखो वी डी कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर देखो डी और वी है, तो इस तरह से भी नहीं बनना है। तो इसमें भाई लॉजिक तो यहाँ पर कोई यहाँ पर बन नहीं रहा है। तो और क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको देखो 2 का 3 का हमने बना के देख लिया, 6 का बना के देख लिया, एक बार 4 का हम बना के देख सकते हैं, हो सकता है उसमें हो जाए। तो 2 4, फिर यहाँ पर 2 4, आगे देखो 2 4, आगे 2 4, इसका हम चेक करके देख लेते हैं, इसका हम थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए दे रखा है ना। ए अगर यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर चेक करते हैं कि इसमें साहब आगे क्या बन सकता है। तो यहाँ पर श्रृंखला में देखते हैं, अगर यहाँ पर ऑप्शन को ही रख के देखते हैं तो देखो पहला ए है, इसको अगर हम इसमें रख के देखें तो ए यहाँ पर रख के देखते हैं, यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या है, डी है, यहाँ पर क्या है, बी, ए सी डी वी, डी बी सी बी, सी डी, और यहाँ पर क्या आ जाए, बी। देखो इसमें तो ये बन नहीं रहा है, इसका भी। और देखो फिर ये वाला चेक कर लेते हैं। अब ये वाला चेक कर लिया, फिर ये वाला चेक कर लो, उसके बाद में हम ये चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए रख देते हैं, यहाँ पर डी रख देते हैं, यही तो है। उसके बाद में ए रख देते हैं, फिर आगे यहाँ पर क्या है, बी, उसके बाद में सी, और उसके बाद में डी। अब क्या बनना है, तो ए सी डी वी, डी ए सी वी, सी डी ए वी, ए सी डी वी, और डी ए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये एकदम इसका सीक्वेंस बनेगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। तो साहब ये रहे हमारे आज के प्रश्न, जो कि 17-18 प्रश्न थे, है ना। आप इनको खुद लगा के देखिए कि, और देखिए कि इतने में से कितने सवाल हमारे ठीक हो पा रहे हैं, ठीक है। और बाकी यूं ही आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप धीरे धीरे, भाई कोई भी काम हुआ है ना, आप उसको करेंगे तो पहली बार में तो थोड़ा कम होगा आपसे अच्छा, उसके बाद में थोड़ा सा और अच्छा होगा, फिर और अच्छा होगा। एक लेवल होता है हर चीज़ का। आप जब पहले अटेम्प्ट किया होगा, कभी परीक्षा दी होगी, तो आपको बहुत कम नंबर देखने के लिए मिले होंगे, फिर धीरे धीरे आपके नंबर बढ़ना स्टार्ट हुए होंगे। एक लेवल परीक्षा का होता है, धीरे धीरे हम उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद में हमारे सारे परीक्षाओं के जो फॉर्म होते हैं, फिल किए हुए होते हैं, उनमें से सारे परीक्षा हमसे धीरे धीरे क्रॉस होने लगती हैं, है ना। तो भाई स्टडी तो एक ऐसी चीज़ है कि आप इसमें टाइम लगता है, अभ्यास करना पड़ता है, तभी एक दिन आप सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो यूँ ही आप लगे रहिए और अपने परीक्षा को क्रैक कीजिए और नौकरी लीजिए जल्दी जल्दी फटाक से। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कीजिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कमेंट में ज़रूर लिखिए जय हिंद। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।